अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि दिन है कमेंट्स रिस्पांस का, तो आज मैं आपके तमाम से कमेंट्स के रिस्पांस करने वाली हूँ। बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन हैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी रुमैसा अहमद का। मेरी सिस्टर ने आपके मुकम्मल करंट अकाउंट वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। उनका सेविंग अकाउंट में 9 लाख रुपीज़ हैं, 14 मंथ से मेंटेन है। न्यू मुकम्मल करंट अकाउंट के लिए 9 लाख की सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी या नहीं, या बैंक वाले कहेंगे फिर न्यू मुकम्मल करंट अकाउंट में 9 लाख भी ट्रांसफ़र करो, प्लीज़ संडे को फुल डिटेल से बताना। अच्छा, ये मैं आपको गाइड कर दूं। बैंक वाले अगर कहेंगे भी कि आपने 9 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, अलबत्ता तो वो ऐसा कहेंगे नहीं। अगर कहेंगे तो आप कह दीजिएगा ठीक है मैं कर दूंगी, आप अकाउंट खुलवा लीजिएगा। जब एक दफ़ा अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आप करें या ना करें तो वो आपको फोर्सफुली नहीं कह सकते, ठीक है। आप 1-2 लाख रुपए उसमें ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा, बाकी उसमें ही रहने दीजिएगा। बाकी जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप 9 लाख की स्टेटमेंट की बिहाफ पे सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, ठीक है। आप उनसे कह दें कि मैंने सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन करवाना है, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि अगर आप एक नया मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवाती हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें आपको प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो करंट अकाउंट है और इस बेस पे वो आपकी रिजेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसमें इस तरह से अकाउंट ओपन किया हुआ है, लेकिन सेविंग पर्पज़ के लिए। जैसे उनके करंट अकाउंट में इतनी अमाउंट थी कि वो चाह रहे थे कि मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट मिले, उसकी स्टेटमेंट के बिहाफ पे मैंने उनको सेविंग अकाउंट ओपन करके ये फिर सेविंग अकाउंट के ऊपर उनको मंथली प्रॉफिट दिया जाता था। लेकिन आपका सीन उल्टा है, आप ट्राई करके देख लें। अगर नहीं भी होता तो मेरी आप लेटर हेड वाली और बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप किस तरह से अपना सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन कर सकती हैं या लेटर हेड बना सकती हैं। अगर आप टीचिंग करती हैं, स्टिचिंग करती हैं या कोई भी आपके हाथ में हुनर है तो आप किस उसके बिहाफ पे लेटर हेड बना के अपना सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकती हैं। उसके लिए आप मेरी लेटर हेड वाली वीडियो देख लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, फिर भी इंडिविजुअल के लिए यूबीएल में दूसरी कोई करंट प्रोडक्ट बताएं। मुझे तो यूबीएल रुपी करंट और बिजनेस पार्टनर प्लस बताया गया है, आप इन दोनों की एक वीडियो बना दो, दोनों को कंपेयर कर दो। अच्छा, ये मैंने चेक किया था, यूबीएल रुपी करंट अकाउंट तो मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया उनकी वेबसाइट पे, लेकिन बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट के बारे में मैंने सर्च किया था, वो भी एक अच्छा अकाउंट है। उसमें ये है कि आपको बहुत सी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन काफ़ी अच्छे तरीके से और फौरी तौर पर मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप 2.5 लाख रुपये मेंटेन रखते हैं बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट में तो आपको बहुत सी सर्विसेज जैसे लॉकर फीस, डेबिट कार्ड, चेकबुक, स्टेटमेंट वगैरह ये चीज़ें भी फ्री मिल जाती हैं। तो मुकम्मल करंट अकाउंट के साथ अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपना 2.5 लाख रुपए की मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकें, तो बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट भी एक अच्छी कैटेगरी है। और बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है, इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन कोई भी ओपन करवा सकता है। तो बाकी अगर आप बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट आपका ओपन हो गया या करवाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यूबीएल रुपी करंट कैसे लोगों के किस लोगों के लिए। ये यूबीएल रुपी करंट अकाउंट ये एक नॉर्मल करंट अकाउंट होता है, चाहे मिज़ान रुपी करंट अकाउंट हो, एचबीएल हो या यूबीएल हो, ये कोई भी ओपन करवा सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते। फीचर्स इस सिनेरियो में कि अगर आप जितनी मर्जी अमाउंट मेंटेन कर लें आपको कोई भी सर्विस फ्री नहीं मिलती है। लेकिन ये जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट या फिर मुकम्मल करंट अकाउंट, इसमें कंडीशन होती है कि अगर आप कुछ बैलेंस मेंटेन कर लें तो आपको सर्विसेज फ्री मिल जाती हैं। नेक्स्ट आपने लिखा हुआ है कि रुपी करंट अकाउंट तो वेबसाइट पर भी नहीं शो होता, बिजनेस पार्टनर प्लस तो हो जाता है, कुछ समझ नहीं आएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, रुपी करंट अकाउंट शो नहीं हो रहा, उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी कि ये एक नॉर्मल अकाउंट है, इसमें आप जितने मर्जी पैसे मेंटेन कर लें आपको सर्विस कोई भी फ्री नहीं मिलेगी। बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट में 2.5 लाख की कंडीशन है। नेक्स्ट है जी, मैं आपके वेट में हूँ, प्लीज़ यूबी रुपी करंट अकाउंट और बिजनेस पार्टनर प्लस की वीडियो बनाएं। इन दोनों का कंपेरिजन कोई नहीं है। अगर आपने ओपन करवाना है तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट जो है वो ज़्यादा बेहतर है रुपी करंट अकाउंट की निस्बत। रुपी करंट अकाउंट ओपन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है जी, मिज़ान बैंक ब्लॉक हो गया, फ़ंड खुद करता बैंक, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा, मुझे समझ नहीं आई। नेक्स्ट है, जो लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं उनका अपना रेमिटेंस अकाउंट होना चाहिए या घर में किसी का, जिनके नाम पे उन्होंने रेमिटेंस भेजनी है या घर में किसी को रेमिटेंस भेजनी है, ठीक है। तो यानी कि अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का भी रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवा के वो खुद चले जाएं बाहर, और अगर वो आउट ऑफ कंट्री चले भी गए हैं तो अपने घर वालों में से किसी से कह दें कि जाके रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवा लें। जब रेमिटेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसका आईबीएन नंबर, बैंक का स्विफ्ट कोड, बल्कि जो चेकबुक होगी उसकी फ्रंट पेज की पिक्चर जो है वो आप सेंडर को सेंड कर दें, यानी कि जो अब्रॉड गए हैं उनको सेंड कर दें, वो आपको आईबीएन नंबर के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे अकाउंट में।
नेक्स्ट स्टेप प्लीज़ कंफर्म करें। संडे की वीडियो तक कंफर्म करके बताना किसी स्टाफ से कि 2025 यूबीएल में प्रीमियर कस्टमर होने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप यूबीएल में हो, मिज़ान में हो, एचबीएल में हो, कहीं पे भी प्रीमियर कस्टमर हो सकते हैं। उसके लिए आपको मीन के मिलियंस में अमाउंट रखनी होती है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप टॉप 100 कस्टमर्स में आ जाते हैं, ठीक है, और आपकी मंथली एवरेज काफ़ी अच्छी है, आपकी ट्रांजेक्शन अच्छी हो रही हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रीमियर कस्टमर में फॉल करवा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 महीने पैसे रखे तो आपको प्रीमियर कस्टमर की जो है वो टैग लग गया, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट है जी, मैम प्लीज़ किसी जनरल बैंकिंग चार्जेस पर भी गाइड कर दें। अच्छा, ये यूबीएल के मैंने फ्रीलांसर अकाउंट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसके चार्जेस के ऊपर ये कह रहे हैं, तो इसके चार्जेस नॉर्मल ही हैं, जो नॉर्मल बाकी अकाउंट के चेकबुक वगैरह के चार्जेस होते हैं वही इसके हैं, इसके कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और यूबीएल के डेबिट कार्ड के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर लें। मैं मेरी दादी साहिबा की एक पेंशन अकाउंट तो यूबीएल में, तो अब हुआ ये कि काफ़ी टाइम पहले दादी की डेथ हो गई है, लेकिन बैंक हमें अकाउंट में मौजूद पेमेंट हमें नहीं दे रहे, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। वो इस वजह से नहीं दे रही हैं कि आप सबसे पहले तो जाके डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाएं, उस अकाउंट को डिसीज़ मार्क करवाएं, जिस डेट को उनकी डेथ हुई है, ठीक है, उस डेट के बाद से जितनी भी पेंशन उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई हुई होगी, सबसे पहले तो वो पेंशन सारी की सारी डिपार्टमेंट को वापस जाएगी। जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी उसकी बिहाफ पे जो है वो कंफर्म किया जाएगा कि अमाउंट किसको मिलनी है। अगर तो 50,000 या 1 लाख से कम की अमाउंट है उनके अकाउंट में, तो फिर तो ब्रांच लेवल पे ही आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है तो फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लॉयर के थ्रू बनवाना पड़ेगा। या मेरी डिसीज अकाउंट की वीडियो देख लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, आप वीडियो बनाओ या वीडियो में बताओ नॉर्मल ब्रांच वर्सेस मेन ब्रांच डिफरेंट। अच्छा, नॉर्मल ब्रांचेस जो होती है ना, मैं आपको किस तरह से समझाऊं, देखें, जो मेन ब्रांच होती है ना, मेन ब्रांच में आपको बहुत सी फैसिलिटी मिल जाती हैं, यानी कि मेन ब्रांच में आपको एलसी की ज़रूरत सहूलत मिल जाती है। यानी कि अगर बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हैं, उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, तो मेन ब्रांच में क्या होता है कि जैसे बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनानी है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि छोटी ब्रांचेस में भी नहीं बनते। मेन ब्रांच होती ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं। सारे कैश वगैरह की जो हैंडलिंग होती है उसको नॉर्मल ब्रांचेस में भेजा जाता है। जैसे अगर कैश मंगवाना होता है या ब्रांचेस में कैश ख़त्म हो गया तो मेन ब्रांच से मंगवाया जाता है। डॉलर्स वगैरह की डीलिंग करनी होती है, फॉरेन करेंसी मंगवानी होती है, तो वो मेन ब्रांच से मंगवाई जाती है, क्योंकि नॉर्मल ब्रांचेस जो हैं वो नॉर्मल एरियाज़ में होती हैं और उनमें इतनी ज़्यादा जो है वो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं। इसलिए कभी अगर ज़रूरत होती है इस तरह की ट्रांजेक्शन की या इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो फिर मेन ब्रांच से कॉल अप किया जाता है। अगर आप मेन ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो एक नॉर्मल अकाउंट अगर ओपन करवाएंगे तो उसकी इतनी सर्विसेज में फ़र्क नहीं होगा, वो नॉर्मल और मेन ब्रांच में सेम ही होंगी। लेकिन अगर आप बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हैं, आपका इस तरह की मीन के समझ लें कि बिज़नेस है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं या लीजिंग करनी पड़ती है या कुछ भी इस तरह से, तो फिर आप मेन ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाएं। नेक्स्ट टाइम मुझे तो लग रहा है कि अब सारे बैंक में 6 मंथ पर प्रॉफिट देना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एचबीएल में ही ऐसा हुआ है, बाकी बैंक्स का मैंने चेक किया था अभी नहीं हुआ है। ये फ्रीलांस अकाउंट कब किसको खुलवाना चाहिए? फ्रीलांस अकाउंट बेसिकली फ्रीलांसर्स के लिए होता है। फ्रीलांसर्स वो होते हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं अपवर्क या फाइवर वगैरह पे, ठीक है। जो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको पता होता है कि वो फ्रीलांसर हैं और वो अब्रॉड से जब क्लाइंट से पेमेंट मंगवाते हैं तो पियोनियर वगैरह, पेपॉल वगैरह के जरिए मंगवाते हैं। उनकी आसानी के लिए हर बैंक ने जो है फ्रीलांसर अकाउंट ओपन कर दिया है, ठीक है। अब खुलवाना किस बैंक में है ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क होता है। हर बैंक का आप ज़रूर एनालिसिस करें अगर आप फ्रीलांसर हैं और फिर ही अकाउंट ओपन करवाएं। 2025 में टॉप 5 बैंक की लिस्ट में वीडियो बनाओ, कौन सा बैंक किस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है? जी ठीक है, ओके। बैंक, कैशियर, फ्रेंड, रिलेटिव जो भी हो, क्या वो विदाउट चेक एंट्री चेक लिए बगैर कैश दे सकता है? चेक में कल या फिर दे दूंगा। अगर ऐसा हो सकता है तो बैंक वाले तो हमारे अकाउंट से अपनी मर्ज़ी की अमाउंट निकाल लें, फिर तो ऐसा नहीं होता। डे एंड पे आपको क्लोजिंग करनी ही होती है। आपका जितना मर्जी करीबी रिश्तेदार हो, चेक के बगैर कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ही करीबी रिश्तेदार है या जो भी है, चेक के बगैर एंट्री नहीं होती है। अगर वो आपको फेवर दे भी दे तो वो 1-2 घंटे की दे सकता है, इससे ज़्यादा की नहीं दे सकता। वो भी अगर उसको ऑपरेशन मैनेजर अलाउ करेगा तो, अदरवाइज़ उसकी नौकरी खतरे में आ जाती है। जिनका सिग्नेचर के बगैर अकाउंट होता है वो जब चेक बुक पर थंब लगाते हैं, ये कैसे पता चलता है कि थंब ऑनर क्या है या
किसी और का है। थंब इम्प्रेशन कैशियर अपने सामने लगाता है, और अगर सामने नहीं भी लगा होता, पहले से चेक पे लगा हुआ होता है, तो जिस बंदे का थंब होता है उसको फिज़िकली ब्रांच में लेके जाना ज़रूरी होता है। जब तक वो खुद, यानी कि जिसने थंब लगाया है, वो खुद फिज़िकली नहीं आएगा, बैंक वाले जो है वो चेक कैश नहीं करते हैं। और वो किस तरह से पहचानेंगे कि ये यही ओनर है, क्योंकि उसकी पिक्चर जो है वो अकाउंट उनके सिस्टम में अपडेट हुई हुई होती है। वो सिस्टम से उसका फेस वेरीफाई करते हैं, फिर चेक पास करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम हेल्पलाइन पर कंप्लेन करें तो हमारा CNIC अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर पूछेंगे क्या तब कंप्लेन रजिस्टर होगी, या बस कंप्लेन की वजह बता दें? अगर आप उस बैंक के कस्टमर हैं तो आप ये चीज़ें बता दें, ताकि जो है वो आपकी डिटेल के अगेंस्ट कंप्लेन लॉग की जाए। यही तो मेरा अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि, अच्छा ये कल मैंने UBL महाना आमदनी अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा था कि यही मेरा अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि ये अकाउंट मुकम्मल करंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने कन्फर्म किया था। आप अपने सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट करवा सकते हैं मुकम्मल करंट अकाउंट में, या इस महाना आमदनी अकाउंट की स्टेटमेंट बनवा कर मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवा लें। जी बिल्कुल, आप दोनों तरीके कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं और आप इसको बंद करवा के मुकम्मल करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू मैम, माय प्लेयर। नेक्स्ट है जी, नहीं मुझे लग रहा है शायद मैंने गलत कैलकुलेट ना की हो, आप वीडियो में लाइव करके बताना। कैलकुलेट 43 डे पूरा 8 लाख बैलेंस रहा है, एवरेज 1376 डे बनती है। मेरा जो तरीका था वो डिफरेंट था मिस अनिला कैलकुलेट करने का। जब मैंने कैलकुलेट किया तो 1376 ही अमाउंट आई थी, तो आप बेफिक्र हैं, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट है जी, UBL में 2 करंट अकाउंट की कैटेगरी प्रोडक्ट बताओ जो सेम ब्रांच में 2 ओपन हो, मुकम्मल करंट अकाउंट और दूसरा बिजनेस पार्टनर प्लस अकाउंट। ये मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया है, आप वो ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, पिछली वीडियो में बताया था मेरा वाइफ जॉइंट अकाउंट की चेकबुक ATM मिल गई है, मैंने डिपॉजिट किया, UBL डिपॉजिट स्लिप निकाली तो उस पर बाकी ऑल डिटेल ओके, मगर जो पर्पज़ फैमिली या होम रेमिटेंस नॉर्मल टू अदर होता है, अकाउंट टू मुकम्मल करंट अकाउंट में जॉइंट ओपन बोला था, क्या ये फिर अकाउंट में अकाउंट यूजिंग पर्पस में फैमिली होम रेमिटेंस क्या हो? अच्छा, मुझे आपकी बात की ना क्लियर समझ नहीं आई, पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सॉरी फॉर दिस, आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट। आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं? डिपॉजिट स्लिप के ऊपर कोई पर्पस का इशू आ रहा है? अगर डिपॉजिट स्लिप के ऊपर कोई पर्पस का इशू आ रहा है तो आप किसी भी पर्पस के लिए जिस सेविंग पर्पस लिख दें, फैमिली सपोर्ट लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप बिजनेस पर्सन है या बिजनेस बिहाफ पे अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो फिर पर्पस में बिजनेस ट्रांजैक्शन आता है, ठीक है। बाकी ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि आप किस सेंस में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है जी, TDR वर्सेस TD टर्म डिपॉजिट डिफरेंट बेस्ट क्या? दोनों सेम ही है, TDR भी सेम है और TD टर्म डिपॉजिट भी सेम ही है। TDR क्या होता है? टर्म डिपॉजिट रिसिट को TDR कहा जाता है, और यहाँ पे आपने रिसिट का नाम नहीं लिखा, TD लिख दिया, तो ये दोनों सेम ही है, इन दोनों का सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है, नहीं मैंने सुना है कोई भी 4 मेंबर में बेशक एक फाइलर हो, जॉइंट में सबको फाइलर वाला बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपने सुना है, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसे ही था कि अगर प्राइमरी मेंबर फाइलर है तो उसके बिहाफ पे आपको फाइलर की फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है, UBL की मोबाइल ऐप से विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड की शॉर्ट या प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुझे सॉरी फॉर दिस टाइम नहीं मिला। बेसिकली मेरा UBL में अकाउंट नहीं है, मेरे हस्बैंड का UBL में अकाउंट है, और वो इतने मसरूफ़ होते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनके मोबाइल से वीडियो बना लूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है ना, मैं जब वो आते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, मेरे माइंड से निकल जाता है, क्योंकि वो काफ़ी लेट नाइट आते हैं और जब याद आता है तो वो घर में नहीं होते, तो जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं उनके मोबाइल से वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट है जी, हाफिज़ सरफराज का, मैडम जी मैंने जाकर न्यू जॉइंट अकाउंट ओपन करा लिया है, फर्स्ट नेम मेरा है, सेकंड वाइफ का है, और कंग्रेचुलेशन फाइनली आपने अकाउंट ओपन करवा ही लिया। अच्छा, अब आपका कहना है कि बैंक वाले बता रहे थे कि हम ना जॉइंटली ऑपरेटिंग में ये नहीं किया कि सबके अकाउंट में शेयर है, ऐसा करें तो फिर होता है कि चेक किस किस के सिग्नेचर थमते चेक पास हो, एक के या सबके? इसमें यह है कि आप या वाइफ कोई एक भी सिग्नेचर करके वाइफ थमता। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, अगर उन्होंने ऐसे किया है तो देखेंगे आपकी ऑप्शन होती है, 4 से 5 ऑप्शन होते हैं कि चेक सिर्फ आपके साइन से पास होगा या नहीं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आप साइन करेंगे तो चेक पास हो जाएगा, आपकी बीवी के साइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप चेक पर साइन नहीं करेंगे चेक पास नहीं होगा, ठीक है। दूसरी ऑप्शन होती है कि ये बीवी का थंब इम्प्रेशन लगेगा, वो खुद जाएंगी, क्योंकि वो थंब इम्प्रेशन लगाती हैं तो चेक पास होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, यानी कि अगर एक ऑप्शन।
ये आती है कि सिंगली आपने ऑन कर दिया कि ये बंदा चेक ऑपरेट कर सकता है, दूसरे बंदे को अथॉरिटी नहीं है। जैसे अक्सर मियाँ बीवी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मियाँ अपने हाथ में अथॉरिटी ले लेता है कि बीवी पीछे से जाके चेक पास ना करवा ले। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि अगर ऐसे भी नहीं करना, दोनों के कंसेंट से करना है, तो ऑल पे टिक कर लगता है। ऑल का क्या मतलब होता है कि जब तक दोनों साइन नहीं करेंगे चेक पास नहीं होगा। ठीक है, अब आप साइन करते हैं, आपकी वाइफ जो है वो थंब इम्प्रेशन लगाती हैं। इन केस अगर आप साइन कर देते हैं तो आपकी बीवी थंब इम्प्रेशन लगा के खुद जाके उनको चेक पास करवाना होगा, क्योंकि वो थंब लगाती हैं तो उनका फिजिकली ब्रांच में जाना ज़रूरी है। आपके वो सिर्फ साइन भी करवा के ले जाएंगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उनका थंब इम्प्रेशन लगा के खुद जाके चेक नहीं पास करवा सकते, क्योंकि वो थंब इम्प्रेशन लगाती हैं तो आपके साथ साथ उनका भी जाना लाजमी है, आप जाएं या ना जाएं। समझ गए, ये जो है वो तीसरी ऑप्शन हो गई। फिर लास्ट में एक ऑप्शन आती है एनी वन की। एनी वन का क्या मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी एक बंदा जाएगा तो चेक पास हो जाएगा, यानी कि अगर आप साइन कर देते हैं तो आपके साइन से भी चेक पास हो जाएगा, और अगर आपने साइन किए हुए हैं तो आपका जाना ज़रूरी नहीं है, कोई भी जाके वो चेक पास करवा सकता है। और अगर बीवी के थंब इम्प्रेशन लगे हुए हैं, अगर बीवी का थंब इम्प्रेशन लग गया है तो फिर बीवी को खुद भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो थंब इम्प्रेशन लगाती हैं तो थंब इम्प्रेशन की वजह से उनको फिजिकली भी जाना ज़रूरी है। तो ये 4-5 ऑप्शन होती हैं। अगर उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि दोनों में से कोई भी चेक साइन करके पास करवा सकता है, यानी कि कोई भी जाके विड्रॉ करवा सकता है, तो इट्स अप टू यू। अगर आप इस पर रजामंद है तो ठीक है। तो ये थे आज के कमेंट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।